ढोल दमो बजीगे ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए फिर आज बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो आप में से काफ़ी लोगों ने बनाते होंगे, मतलब हेल्दी चीज़ है भाई, हेल्दी नाश्ता है तो बनाते ही होंगे। पर मेरे जैसे ऐसे सोचते थे यार कैसे बनाते होंगे, यार क्या करते होंगे, टेस्ट कैसा होता होगा। मुझे पहले बड़ी गिचगिची सी आती थी सुन के सोच के। जब मैं रेसिपी भी देखती थी ना कि व्रत में साबूदाने का ये बनाते वो बनाते, तो मुझे लगता था यार लोग कैसे खाते होंगे इसको। फिर जब मैंने ट्राई किया ना तो मुझे तो मतलब अच्छा लगा। मतलब फ़र्स्ट में तो आपको देखो अजीब सा लगता है, कोई भी चीज़ आप ट्राई करोगे फ़र्स्ट ट्राई में आपको अजीब सा लगेगा ही। पर ये है कि हेल्दी है, इसको जितना भी खा लो आपको हैवी पर नहीं लगता है। इसलिए मैंने ये स्टार्ट करा है बनाना। तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा। सारांश भी खा ही लेता है, मतलब दांत डपट से खिला दो तो खा ही लेता है। तो मैंने ये भिगा दिया था एक रात पहले। तो इसको मैं बना करके जा रही हूँ आज बड़े ही इंपॉर्टेंट मिशन पे। मिशन ही समझ लो भाई, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल में मैं इसको बना रही हूँ। तो वैसे तो ये अच्छी तरह से भीगता तभी है जब आप इसको ओवरनाइट करो। पर मतलब आप पहले से डिसाइडेड होना तो ये सही है, कामयाब है। पर एकदम आप उसको आधे पौने घंटे में सोचो कि ये भीग जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसको पहले आपको भिगाना ही पड़ेगा कुछ घंटे के लिए, तब ये होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल बना रही हूँ, बिल्कुल ज़्यादा कुछ तामझाम मूँगफली वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना ही मेरे घर में मूँगफली मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना ही सासू माँ खाती हैं। तो इसीलिए मैंने भी अवॉइड कर दी। मैं खा लेती हूँ पर मैंने नहीं डाली। मैंने कहा छोड़ यार, अब कौन इसको तले भुने। तो ये देखिए, मैं जो इंडक्शन हम कल नया लाए थे उसका वो कर रही हूँ, देख रही हूँ कि ये उतारूँ, कैसे उतारूँ, ये खुद ही उतर जाएगा या मतलब सोच रही हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं इसको अच्छे से खरोच दूँ। पहले वाला पता नहीं मेरा कैसे उतरा था, कुछ याद। तो सरसों का तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है सरसों के तेल में ही सरसों डाल दी। सरसों का तेल में सरसों डाली है और मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाला है और सिंपल तरीके से इसको छौंक दिया। हाँ, कड़ी पत्ता तो बहुत ज़रूरी है और बाहर हमारा इतना लगा हुआ है ना कड़ी पत्ता, तो इसकी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मैंने पीनट्स वगैरह नहीं डाले हैं। वैसे तो आप इसमें पीनट्स, आलू वगैरह भी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में ऐसा कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से ही बनाया है ताकि सब लोग अच्छे से खा लें। क्योंकि नाश्ता भरपेट करना चाहिए, भले ही रात का खाना आप स्किप कर दो, पर नाश्ता अच्छे से ही होना चाहिए और दिन का हैवी मतलब ठीक होना चाहिए, चावल वगैरह खा लेने चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह का लाइट बना रही हूँ ताकि दिन का मैं कुछ हैवी राजमा चावल या फिर ऐसा कुछ बना दूँ ताकि खाया जाए। तो फटाफट से मैं जो मेन बर्तन है वो छला रही हूँ। बाकी के जो नाश्ते के होंगे वो मैं आके करूँगी, क्योंकि मुझे जाना है वैक्सीन लगवाने। तो आपको पता ही है वहाँ ऐसा तो है नहीं कि मार्केट की तरह खुला हुआ है कि हाँ भाई जब मन करे तब चलो। अब वहाँ पर तो फटाफट से जाके अपने नंबर पे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं मोटा मोटा साफ़ कर रही हूँ, ऐसी कोई डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा है ना, अब एकदम से कहीं से आओ तो ऐसा खिलरा सा रहे ना तो वो भी अजीब लगता है। तो इसलिए मैंने कहा जो संभाल दे, थोड़ा सामान जो फैला हुआ है इधर उधर का वो समेट देती हूँ। और छोटी किचन में दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है काम करने में। फटाफट करो ना तो और ज़्यादा मेरे से ना ऐसा होता है कि और जितनी मैं जल्दी में करूँगी ना उतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा मेरे लिए गंदा होता जाएगा या फिर गिरता जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कोई तो ऐसा होता है ना जल्दीबाजी में सारे काम कर लेते हैं, मेरे से ऐसे जल्दीबाजी वाले काम नहीं होते, मैं आराम से करना जानती हूँ। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार और अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट। पहले तो मैं सोच रही नहीं करती, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है और यहाँ पर मम्मी जी कर रही हैं दिया बत्ती, तो वो खाएंगी दिया बत्ती करने के बाद। तो मैंने कहा चलो भाई मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा था कि मम्मी जी ने खाया नहीं है, मैं पहले ही खा लूँ। तो इन्होंने बोला भाई देख, बिना खाए तो वैक्सीन लगेगी नहीं, तो खा के ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है खा लेती हूँ। तो फिर भी मैंने लिया थोड़ा सा और खाया। और मनीष के लिए मैंने कर दिया था रेडी लंच, तो उनको भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी, पर क्या करें भाई, जो चीज़ ज़रूरी है वो है। अब हम लोग चलते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। तो यहाँ हम जब पहुँचे ना, हमें लगा ऐसी कुछ भीड़ नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि 250 से 300 स्लॉट्स आए थे। तो उतने लोगों का होना तो वैसी वही बात है, लाजमी सी बात है कि हाँ भाई इतने लोग तो होंगे ही। तो चलो जैसे तैसे करके नंबर भी आ ही गया था। थोड़ी देर खड़े भी रहे, धूप भी चटक थी भाई उस दिन बरसातों के मौसम में। जब बरसात आती है तब भी हम कोसते हैं, धूप आती है तब भी हम कोसते हैं। हमें ना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है किसी भी चीज़ से। भगवान जी भी सोचते होंगे कि यार इन्हें धूप से भी दिक्कत है, इन्हें बारिश से भी दिक्कत है, तो करे तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ सहन करना पड़ता है। अब धूप आ रही थी, मैं तो फिर भी थोड़ा छाँव में खड़ी हो गई थी। बेचारे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं इन्होंने बहुत उपकार किया हमारे ऊपर, थोड़ा छाँव दे दी, तो काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट हुआ। शेड भी लगा हुआ था, पर शेड में वो लोग थे जिनकी पर्ची उस टाइम पे कट रही थी,
तो यहाँ पर देखो मेरा नंबर आ गया और मैं ना डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अरे पता नहीं कितना दर्द होगा, ये ऐसे वैसे, मतलब जो सुना है ना आप वही करते हो, कि जो सुनते हो ना वही अपने दिमाग में बिठा लेते हो। और यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठी बैठी देख रही थी कितनी बड़ी सुई है, कितने लगने वाली है, पर जब मैंने उधर मुँह किया तो पता ही नहीं चला कि इंजेक्शन कब लग गया। हाँ लग गया। चलो इन्होंने सोचा मैं गिर गई। चलो अब हम घुस जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले सारा मतलब रिकॉर्ड तो किया है पर आपसे बात नहीं करी, ब्लॉग की अच्छे से स्टार्टिंग नहीं करी, इसलिए मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। थर्ड वेव आने से पहले मैंने सोचा अपने दोनों डोज लगवा लूँ, क्योंकि उससे काफ़ी मतलब सुरक्षा हो जाती है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं लगवाने गई थी फर्स्ट डोज। यहाँ पर वैसे इतनी जल्दी स्लॉट्स आ नहीं रहे हैं, तो आ भी रहे हैं, तो आपको पता ही है कि कितने सारे लोग हैं जिनको भाई सबको वैक्सीनेशन करवानी ही है, तो मिल जा रहे हैं। वैसे अगर आप हाथ पैर मारो तो आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं शेयर कर सकूं आप सभी के साथ कि कैसा मेरा वो रहा है, मतलब वैक्सीनेशन का जो मेरे अंदर भी डर था कि मैं पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यार 3-4 दिन तो मुझे बुखार में ही रहना पड़ेगा, 3-4 दिन तक तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी भाई देखो ऐसा है, सबके अपने अपने शरीर की बात है, जिसका जैसा बॉडी है, जिसका जैसा इम्यून सिस्टम है, सबका अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट कर रही है। तो मेरी बॉडी ने कैसे किया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी वैक्सीन को हो चुके हैं 3 से 4 दिन, तो अब मैं जाके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि भाई 3-4 दिन तक तो वेट करना ही पड़ता है कि कोई सिम्टम आ जाए या कोई मतलब रिएक्शन हो जाए या फिर कोई दिक्कत वाली बात हो जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को लगी थी ना तो उनको 3 दिन तक बॉडी पेन रहा था, दवाई उन्हें खानी पड़ी फीवर की, तो उनको फीवर आया था और हाथ भी उनका पूरा अकड़ गया था। तो इसलिए पर ऑफिस तो फिर भी जा ही रहे थे बेचारे, क्या करें, काम तो करने ही पड़ते हैं। जैसे हम हाउस वाइफ्स के लिए, हाउस वाइफ तो नहीं है, हाउस मेकर्स के लिए, वाइफ तो हम अपने हस्बैंड की है ना, हाउस की थोड़ी ना है। तो हाउस मेकर्स के लिए जैसे काम करना ज़रूरी ही होता है, चाहे बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, रेस्ट नहीं मिलता है। वैसे भी जेंट्स के लिए भी होता है, हस्बैंड्स के लिए भी होता है, उनको चाहे कुछ भी हो रहा, उनको ऑफिस जाना है तो जाना है ना, चाहे बेचारे दवाई खा के जाएँ, कैसे भी जाएँ। तो वो गए थे उस दौरान, पर 3-4 दिन तक उसको था मतलब। तो मैं उनको देख के ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इनको हो रहा है तो मुझे भी होगा ही भाई, मैं कौन सा बड़ी वो हूँ हीरोइन जो मुझे कुछ नहीं होगा। तो जब मैं गई तो मेरा वैक्सीन हो चुका था, रजिस्ट्रेशन 1 दिन पहले करवा दी थी। फिर मेरे को लगी कोविशील्ड, तो जो कि सेकेंड डोज मेरे को 2.5 से 3 महीने बाद लगेगी। तो कोविशील्ड लगी, तो जब मैंने लगवा ली थी, लगाने में मुझे बड़ा सुनने में आया था कि ऐसे लगाते हैं, सीधा लगाते हैं, बड़ा दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैंने पूरा मुँह बना के बैठ गई थी कि आज तो बेटा तू गई। तो डॉक्टर ने इतने अच्छे से लगाया ना, इतने आराम से कि मुझे लगा लगी ही नहीं है। फिर मैंने वापस वीडियो चेक करी कि क्या मुझे सच में लगी है, लगी ही नहीं है। तो लगी थी भाई, और दर्द नहीं हुआ ना, इसलिए शक हो रहा था कि अरे ये लगी है कि नहीं लगी है, पर लग गई थी। तो आधे 1 घंटे उन्होंने बोला कि बाहर बैठ जाओ, आधा घंटा वेट करो, देखते हैं कुछ मतलब दिक्कत वगैरह ना हो जाए। पर मैं भी 15-20 मिनट बैठी, फिर उसके बाद मैं चली गई थी घर, क्योंकि घर में मम्मी जी थे और सारांश अकेले थे, क्योंकि सारांश किसी से संभलता नहीं है। वो अपनी दादी को भी ऐसे ही हिलाता है इधर उधर, दादी ये कर दो, वो कर दो, ऐसे ही करता रहता है। तो मैंने कहा चलो घर चल लेते हैं, वहीं जाके रेस्ट कर लेंगे। तो मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मुझे 1-2 घंटे तक तो कुछ ऐसा फील हुआ नहीं, पर 1-2 घंटे के बाद में हाथ में थोड़ी ना मतलब अकड़ाहट सी स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की। तो शाम तक वैसे ही रही, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं रही। तो जैसे जैसे रात होने लगी ना तो वो ज़्यादा बढ़ती गई। तो हाथ जैसे ऊपर नीचे कर रही थी तो पता चल रहा था कि दर्द हो रहा है, हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी वैक्सीन लगवाने में, वो ये थी कि मैंने राइट हैंड में लगवाई। राइट हैंड में आप कभी मत लगवाना, क्योंकि मोस्टली काम हम लोग राइट हैंड से ही करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड में लगी होती है ना तो लेफ्ट से चलो हल्का फुल्का कर लिया, राइट तो चल रहा है ना, पर मैंने तो राइट में लग गई, तो इतना ध्यान नहीं रहा मुझे तब। तो दिक्कत हो रही थी काम वाम करने में, और काम तो करने ही पड़ते, देखो काम के बिना ज़िंदगी है नहीं। तो उस दिन तो जैसे जैसे कट गया। फिर मुझे ये था कि अब नेक्स्ट डे मुझे फ़ीवर आने वाला है, तो फ़ीवर भी मुझे नहीं आया, फ़ीवर दवाई खाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो भी था मतलब 2-3 दिन तक मेरे हाथ में दर्द था, ऊपर नीचे करने में, काम वाम करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर फीवर वगैरह ऐसा मुझे कुछ नहीं आया। तो
बस मुझे यही चीज़ शेयर करनी थी कि ज़रूरी नहीं आपको फीवर आएगा ही आएगा। अब कोई कह रहा है फीवर आना अच्छी बात होती है, कोई कह रहा कि अच्छी बात नहीं होती है। अब जो भी है भाई, आया नहीं आया हम ज़बरदस्ती थोड़ा लाएंगे फीवर, है ना। तो इसलिए फीवर तो मुझे नहीं आया, हाथ में कड़ाहट रही 3 से 4 दिन में। अभी भी उस पॉइंट पर दबाव तो दर्द होता है, पर 3 से 4 दिन मुझे दर्द रहा हाथ में, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो मैं अपना यही वाला एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि वैक्सीनेशन का जो भी हुआ बना हुआ था ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है जैसे किसी को अगर पहले से कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसा मुझे कुछ मैंने सुना नहीं है कभी। पर वही है ना, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी पर रिएक्शन चीज़ें अलग करती हैं। तो मैंने तो अपना बता दिया, आप सभी ने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई नहीं है तो टाइम से लगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड डोज अब मेरी लगेगी 3 महीने बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे लगेगी शायद। और इनकी तो अब लगने वाली है सेकेंड डोज, क्योंकि इनके स्टाफ की सबकी पहले लग चुकी थी, 2.5 महीने 2 महीने हो चुके हैं, लग चुकी थी। तो अब इनके लगेगी, मेरी लगेगी बाद में। और मेरे घर में भी मोस्टली सबके लगी चुकी है। अब बस दीदी वगैरह रह रहे हैं तो उनके भी फटाफट से हम लोग कर देंगे, बुक कर देंगे, जो भी है प्रोसीजर वो करेंगे, फिर सबके लग जाएगी। ठीक है, तो आपको मेरा वैक्सीनेशन डे कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।